हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। 5 जुलाई अंतिम दिन है। कल आपका है पेपर, बीएड प्रवेश परीक्षा 2022। आज चलेगा महासंग्राम। सुबह 9 बजे से हमारी क्लासेस चल रही हैं और 12 घंटे का मैराथन है, मतलब बहुत हाई फाई क्लासेस चल रही हैं। एकदम आप रेडी रहिए, ठीक है। चलिए, हिंदी के क्वेश्चंस होंगे हमारे साथ, एकदम रेडी रहिए कॉपी और पेन के साथ। चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है होगी। यह भारत की संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो आपको ये चारों दिए गए हैं, बताइए। 352, 53, सॉरी 342, 343, 344, 345, जल्दी बताइए। 342, 343, 344, 345 कौन से अनुच्छेद में है आपका? संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी या भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए जल्दी से। तो अगर आप उत्तर कौन सा लगा रहे हैं 45, तो आप गलत हैं। अगर आप उत्तर लगा रहे हैं कौन सा, अगर आप उत्तर लगा रहे हैं 44, तब भी आप गलत हैं। अगर आप 42 लगा रहे हैं तब भी आप गलत हैं। तो कहाँ लिखा है? 343 वाले में वर्णित है कि संघ राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। चलिए, प्रश्नों की संख्या मत गिनते हुए बस आप प्रश्न करते रहिए। बस अपने दिमाग में एकदम प्रश्नों को कैसे करते हैं, दिमाग कैसे चलता है, बस उस वाले मोड में रहिए ऑन। कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार हैं, जल्दी बताइए। कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार हैं। मूल धातु, यौगिक धातु, प्रेरणार्थक धातु, नाम धातु। बताएं, जल्दी उत्तर बताएं। कमेंट बॉक्स पे एकदम एकदम मैसेज करते रहिए और वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। बताइए, कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार हैं, किसके धातु के प्रकार हैं? नाम धातु के हैं तो नहीं। तो क्या यौगिक धातु हैं? तो नहीं। क्या प्रेरणाधारक धातु हैं? तो नहीं। क्या है? मूल धातु आपके हैं, मूल धातु हैं। इनमें ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। कौन सा प्रत्यय जोड़कर? ना। तो करना, बैठना, चलना आदि धातु हैं, इनमें ना जोड़ दिया जाए तो ये आपका क्रिया बन जाएंगी। चलिए, अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। औलाद किस भाषा का शब्द है? बताइए। अरबी, तुर्की, हिंदी, पुर्तगाली। अरबी, तुर्की, हिंदी, पुर्तगाली। औलाद किस भाषा का शब्द है? बताइए। अरबी, तुर्की, हिंदी, पुर्तगाली, जल्दी बताएं। तो पुर्तगाली नहीं, तुर्की नहीं, हिंदी नहीं, किस शब्द का, कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है। चलिए आगे बढ़िए, एकदम रेडी रहिए आप लोग पेन पेंसिल के साथ, ठीक है। प्रश्न अब कौन सा आपसे पूछा जा रहा है? बताइए। अति, धन, उक्ति शब्दों की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा? अतियोक्ति, अत्युक्ति, अतियुक्ति और अतियुक्ति, बताइए जल्दी बताएं। अति, धन, उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा, बताइए कौन सा शब्द बनेगा? अतियोक्ति, अतियुक्ति, अतियुक्ति, अतियुक्ति। बहुत ही सूक्ष्म अंतर है सब में, जल्दी बताएं। अति, धन, उक्ति शब्द की संधि करने पर क्या बनेगा? बताइए। क्या डी बनेगा? तो नहीं बनेगा। क्या सी बनेगा? तो नहीं बनेगा। क्या ए बनेगा? नहीं बनेगा। क्या बनेगा? आपका बी, अतियोक्ति बनेगा, ठीक है, या बनेगा। या कौन सी संधि का उदाहरण है? आपका यण संधि का उदाहरण है। चलिए, परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। परशुराम पर्यायवाची का शब्द नहीं है, जल्दी बताइए। परशुराम पर्यायवाची शब्द नहीं है। भार्गव, शिवप्रिया, भृगुनंदन, रेणुकातान्य, ठीक है, बताइए। परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भार्गव, शिवप्रिया, भृगुनंदन, रेणुकातंत, बताइए उत्तर बताइए क्या होगा? परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भार्गव, शिवप्रिया, भृगुनंदन और रेणुकातन्य, बताइए क्या उत्तर नहीं होगा उसका? पर्यायवाची नहीं है तो रेणुकातन नहीं, ये पर्यायवाची है। भृगुनंदन ये भी है, भार्गव ये भी है, शिवप्रिया शिवप्रिय नहीं है, ठीक है। तो परशुराम का पर्यायवाची शब्द शिवप्रिय नहीं है। आगे बढ़ते हैं कौन से प्रश्न पे? प्रश्न का संख्या का भूलिए, सिर्फ आप प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कमेंट बॉक्स एकदम मस्ती में आप एकदम ध्यान से, एकदम पूरी हम लोग मैराथन ताकत लगा के कर रहे हैं, आप भी पूरी ताकत लगा के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में कौन से शब्द तत्पुरुष समास है? नव, रात्र, अनुदिन, पदगत, धर्माधर्म, ठीक है, बताइए। निम्नलिखित में कौन सा पद तत्पुरुष समास है? नवरात्र, अनुदिन, अनुदिन, पदगत, धर्माधर्म, ठीक है, धर्माधर्म, बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा सब पद तत्पुरुष समास है? जल्दी बताइए। पदगत आपका है क्या? क्या धर्माधर्म है क्या? तो धर्माधर्म नहीं है, ठीक है, नहीं धर्माधर्म है, नहीं अनुदिन है, नहीं नवरात्र, क्या है? पदगत, ठीक है। चलिए, अगर मुझे उम्मीद है कि आपने सही उत्तर लगाया होगा। पद हो क्या? हो गया, हुआ में द्वितीय तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष समास है, ठीक है। तत्सम शब्दों को चुने। भविष्य, खीर, खीर, गली, गेहूं, बताइए। तत्सम शब्द चुने। भविष्य, खीर, गली, गेहूं, कौन सा होगा इसमें तत्सम शब्द? बताइए। क्या गली है? नहीं। गेहूं है? नहीं। खीर है क्या? नहीं। तो भविष्य उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द चुनना था तो भविष्य इसमें आपका तत्सम शब्द है, ठीक है।
कल आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद संपूर्ण आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया, स्कॉलरशिप फॉर्म, सारी संबंधित जानकारी आपको टारगेट एंट्रेंस एग्जाम अपने चैनल पर मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब आते हैं अपने इस वाले प्रश्न पर। क्या कहता है, खटोला में कौन सा प्रत्यय है? खटोला में कौन सा प्रत्यय बताइए? ला, उला, ओला, औला। ठीक है, बताइए खटोला में कौन सा प्रत्यय, जल्दी बताएं तुरंत। खटोला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? औला नहीं, उला नहीं, ला नहीं, ओला। ठीक है, ओला। तो ओला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए अब आते हैं इस वाले प्रश्न पर। क्या कहता है, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं प्रेरणाधारक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जल्दी बताइए, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? प्रेरणाधारक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया। जल्दी बताइए कौन सा उत्तर होगा? जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? आपका अकर्मक क्रिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न जल्दी जल्दी होंगे, समय की बर्बादी नहीं, एकदम बस प्रश्न जितने से ज़्यादा कर सके हम लोग। सर्वनाम का प्रकार नहीं है, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक। जल्दी बताएं, सर्वनाम का प्रकार नहीं है, कौन सा सर्वनाम का प्रकार नहीं है? क्या गुणवाचक आपका प्रकार नहीं है? चलिए जल्दी बताइए अब इसका प्रश्न का उत्तर, बस प्रश्न उत्तर बताते जाइए खटखट ना। भक्ति का स्थायी भाव है, जल्दी बताइए। निर्वेद, रति, पुत्र स्नेह, भगवत प्रेम। बताइए आप क्या है, भक्ति रस का क्या है? निर्वेद है क्या? नहीं। क्या रति है? नहीं। क्या पुत्र स्नेह? नहीं। तो क्या है आपका? भगवत प्रेम। भगवत प्रेम रस का स्थायी भाव है, स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव है भगवत रस, भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवत प्रेम। चलिए, भगवान से प्रेम। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? गे, देह, धूल, फूल। इसमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? नहीं नहीं नहीं। तो कौन सा? देह शब्द आपका क्या है? आपका तद्भव नहीं है। शेष, गेह, धूल, फूल आदि तद्भव शब्द हैं। ठीक है, और देख कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। चलिए आते हैं 16 प्रश्न में। कौन क्या कहता है, कौन सा विलोम युग्म गलत है? मूख, वाचाल, संपन्न, विपन्न, विपिन्न, मित, मितवयी, अल्पवयी, समुख, विमुख। बताइए कौन सा युग्म गलत है? जल्दी बताइए। मूक, वाचाल, अभी वाचाल हम लोग ने कल ही किया है, ठीक है, तो बताइए जल्दी उत्तर बताइए। कौन सा विलोम युग्म गलत है? बताइए कौन सा विलोम युग्म गलत है? जल्दी बताइए। तो मित्व, अल्पीय क्या है आपका? ये गलत है। मित्वयी, अल्पयी विलोम गलत है। सही क्या होगा? मित्वी और अपवयी। ठीक है, अपवयी होगा। चलिए अब आते हैं इसमें। ब्यूरोक्रेसी का समानार्थी हिंदी शब्द क्या है? ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक हिंदी शब्द क्या है? जनतंत्र, शासन तंत्र, अधिकारी तंत्र, राजतंत्र। बताइए। तो इसका उत्तर एकदम सरल है, शासन तंत्र नहीं, राजतंत्र नहीं, जनतंत्र नहीं, अधिकारी तंत्र। जो आपके आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनको ब्यूरोक्रेसी में बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस वाले प्रश्न पर। क्या कहता है, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? विसंगति मतलब गलती है, विराम चिन्ह की विसंगति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आज आप कानपुर से कब आए? और राम, श्याम और विजय दिल्ली गए हैं। बताइए तो क्या हो जाएगा आपका? ये विसंगति क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा किस में विरामचंद्र विसंगति थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। वाक्य में उदाहरण चिन्ह आपका उदाहरण चिन्ह, जो उदाहरण चिन्ह आपका लगा है संबंधी विसंगति। उपनाम में एक हेरा उदाहरण चिन्ह मतलब क्या? सिर्फ एक बार लगता है, इस तरह का एक चिन्ह लगता है, दो बार नहीं लगेगा। ठीक है, इस तरह लगता है सिर्फ एक चिन्ह, यहाँ दो बार लग गया तो ये गलत है निराला में। ठीक, चलिए यहाँ उदाहरण चिन्ह का अंतर है, तो यही आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, विसंगति है यहाँ। अब आते हैं अवनी शब्द का विलोम बताइए। अवनी शब्द का रसातल, भूचाल, अंबर, पाताल। बताइए अवनी शब्द का विलोम शब्द बताइए। रसातल, भूचाल, अंबर, पाताल। जल्दी बताएं। तो अवनी शब्द का क्या है आपका विलोम? तो आपका अंबर है। ठीक है, अंबर आकाश शब्द है, अवनी पृथ्वी का विलोम होता है। चलिए निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? रांगेय राघव, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? रांगेय राघव, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, बताइए। तो राहुल सांकृत्यायन को क्या हुआ है आपका? को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। यह उपाधि इन्हें काशी के पंडितों द्वारा प्रदान की गई है। चलिए अब आते हैं ये मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। लूहार, लूहार, लोहा धन आर, कसेरा, कांसा धन एरा, महत्व महत्व धन तत्व, घुमाओ घूम धन आओ। बताइए तो कौन सा आपका मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं किया गया है? बताइए तो घुमाओ। ठीक है, घूम धन आओ, घुमाओ में शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। घूम धन आओ, घुमाओ सही विभाजन है। चलिए
ये भी उत्तर सही लगाया होगा। करते रहिए बस, प्रश्नों का संख्या वंख्या से कोई मतलब नहीं, बस प्रश्न करते रहें आप। हिंदी में शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है? ता वर्ण के बाद, रा वर्ण के बाद, हा वर्ण के बाद, छ वर्ण के बाद? जल्दी बताइए, हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है? बताइए, ता, रा, हा या छ के बाद, ठीक है, छतरी वाला छ के बाद। बताइए किस में आता है? तो जो आपका क्या है, जो त्रा है वो कहाँ आता है? आपका ता वर्ण के बाद आता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने की हेतु प्रयुक्त नहीं किया गया है? पीताम्बर, कंज, लोचन, त्रिलोचन, घनश्याम। बताइए, ये तो आसान प्रश्न है। बताइए कौन सा शब्द आपको श्री कृष्ण को संबोधित करने का प्रयुक्त नहीं किया गया है? तो क्या उत्तर होगा आपका? त्रिलोचन, ठीक है। त्रिलोचन शब्द श्री कृष्ण के लिए नहीं, शिव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने सही उत्तर लगाया होगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? बताइए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? बताइए, शूर्पणखा, जल्दी बताइए कौन सा उत्तर होगा? शूर्पणखा, सर्पणी, श्वेतांगी, चतुर्णी। बताइए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? जल्दी बताइए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? जल्दी बताइए। तो क्या अगर आप लगा रहे हैं क्या ये, तो एकदम आप सही हैं। चतुर्णी शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। चतुर से चतुराई या चतुरता होगा, ठीक है। तो चतुर्णी कुछ नहीं होता, चतुर से चतुराई या चतुरता बनता है, ठीक। चलिए अब बताइए, षट धन आनन शब्द की संधि होगी षटानन, 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 षडानन, ठीक है। तो वो छोटा छोटा अंतर है, षडानन, षटानन, षडानन, षडानन, ठीक है। तो क्या अंतर होगा बताइए? षट धन आनंद से क्या बनेगा बताइए? तो आपका बनेगा ये सी ऑप्शन, षडानन बनेगा। षडानन बनेगा, या व्यंजन संधि का है, ठीक है। ये कौन सी संधि कर रहे हैं हम लोग? व्यंजन संधि कर रहे हैं। चलिए अभी वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब चला जाए यह वाक्य है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, इनमें से कोई नहीं? बताइए, अब चला जाए यह वाक्य है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए, कर्तवाच्य क्या है? सॉरी, इसमें अब चला जाए यह क्या, कौन सा उसमें लगेगा बताइए? तो क्या भाव, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, भाववाच्य भी नहीं, और फिर कौन, क्या कर्तवाच्य नहीं, तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य इसका उत्तर आ जाएगा। अब चला जाए यह वाक्य में कर्मवाच्य है। चलिए अब आते हैं, ये इसका उत्तर बताइए मुझे। बस हमको पता है कि कल बस क्लास, अब हमारा पेपर है तो एकदम क्वेश्चन करते जाएंगे, दिमाग उसी मोड में आ जाए ना, उसी प्रक्रिया में एकदम वो हो जाए कि सिर्फ क्वेश्चन करना है, हमें जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। चलिए बताइए, बरवै के सम चरणों में कितनी मात्राएं हैं? बरवै के सम चरणों में कितनी मात्राएं बताइए? तो बरवै एक आपका जैसे छंद होता है उसी तरह होता है। तो बताइए इसमें कितने आपके सम मतलब इवन वाले चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 9, 7, 12। बताइए, तो क्या 14 नहीं, 9 नहीं, 12 नहीं, 7, ठीक है। तो बरवे के सम चरणों में 7 और विषम चरणों में 12 मात्राएं होती हैं। यह विषम मात्रिक छंद है, ठीक है, विषम मात्रिक छंद है। अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी बताइए उत्तर। सघोष वर्ण में कौन सा है? ठीक है, सघोष वर्ण कौन सा है बताइए? पा, था, बा, शा। सघोष वर्ण कौन सा है? जल्दी बताएं। तो क्या था शा है? नहीं। था है? नहीं। पा है? नहीं। तो क्या होगा आपका उत्तर? बा। बा क्या है आपका? सघोष वर्ण, बा है, बा, ठीक है, बा, ठीक है, ये बा है। तो आपका जो बा वर्ण है सघोष है। प्रत्येक वर्ण वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या बोला? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष होता है। चलिए अब ये बताइए, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो के लिए एक शब्द है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो के लिए एक शब्द है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रजीत, इच्छाधारी, इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वह क्या होता है? क्या कहलाता है वो? तो इस यहाँ उत्तर ही नहीं है इसका, ना इंद्रजीत होगा, ना इंद्रिय निग्रह होगा, ना इच्छाधारी होगा। क्या होगा उसका? अति इंद्रिय होता है, ठीक है, अति इंद्रिय। तो आ जाता है, अति आ जाता है, ठीक है, आपका अति इंद्र हो जाता है, अति इंद्र, ठीक, अति इंद्र हो जाता है, ठीक। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न था ये। अब आते हैं, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आप यहाँ बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से अभी आया है, गुरुजी बहुत कम चलते हैं। बताइए, कम बोलते हैं। बताइए किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया? आप यहाँ बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से आया है, गुरुजी बहुत कम चलते हैं। जल्दी बताएं, उत्तर बताएं मुझे जल्दी से। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आप यहाँ बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से यहाँ आया है, गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। तो स्थानवाचक इसमें कौन सा लगाया गया है बताइए? तो आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, क्या है यहाँ क्रिया विशेषण कौन सा है? आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। वाक्य यहाँ शब्द में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। चलिए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? अनुक्रम मतलब क्या है? ऑर्डर है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो बताइए हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम क्या होगा? जल्दी बताइए।
इस प्रश्न का उत्तर? कमेंट बॉक्स आपका देखा जा रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब द जोश तो हाय हाय बहुत हाय, ठीक है। चलिए बताइए, तो क्या होगा आपका? पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा, अनुक्रम यही है, ऑर्डर यही है, ठीक है। चलिए उत्तर आते हैं, प्रश्न इसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय, गंगा, रामायण, पहाड़। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय, गंगा, रामायण, पहाड़, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय, गंगा, रामायण, पहाड़, जल्दी बताए। तो इसमें पहाड़ आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्ति या जातिवाचक संज्ञा है। कैसी वाचक है? जातिवाचक है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पैरावाची हैं? अग्नि, व्राही, अनिल, पाषाण, अशम, उत्पल, व्योम, नभ, अंबर, पयोधर, ऊरज, रसोज। फिर से पढ़ दे रहा हूँ, अग्नि, वह्नि, अनिल, पाषाण, अशम, उत्पल, व्योम, नभ, अंबर, पयोधर और उरोज, सरोज। इस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो बताइए, पर्यायवाची हैं, सारे के सारे पर्यायवाची हैं, कौन से? तो आपका व्योम, नभ, अंबर। व्योम, नभ, अंबर क्या है आपका? सारे परस्पर पर्यायवाची, मतलब आपस में क्या है? सब एक ही हैं। अंबर, व्योम, नभ सब एक ही आपका बताता है, ठीक है। चलिए अब इसको बताइए। ओस बिंदु चुग रही हंसनी, उनको मोती जान, उपयुक्त में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बताइए, संदेह, अन्य, अन्य, अन, अन्वे, भ्रांतिमान, उपमा, जल्दी बताइए। ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उनको मोती जान, तो बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? जल्दी बताइए उत्तर, तुरंत से पहले बताइए, तुरंत से पहले। ओस बिंदु, तो इसमें कौन सा है? क्या आपका कौन सा अलंकार है? क्या आप लगा रहे हैं ये उपमा? तो गलत है। क्या अनन्य लगा रहे हैं? तो बिल्कुल गलत है। संदेह तो बिल्कुल गलत है। क्या होगा? भ्रांति मान, ठीक है, उनको मोती। तो यहाँ भ्रमवश ओस बिंदुओं को मोती समझ लिए जाने के कारण भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलिए उत्तर बताते रहिए, हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कौन सा युगम विलोम युगम सही नहीं है? बताइए। तो सापेक्ष, निरपेक्ष, आपत्ति, विपत्ति, स्वकीय, परकीय, व्यष्टि, समष्टि, बताइए कौन सा विलोम युगम सही नहीं है? जल्दी बताएं उत्तर। तो क्या ये? तो नहीं, ठीक है, डी ऑप्शन नहीं। क्या सी? नहीं। क्या डी? ए? नहीं। तो क्या आपत्ति विपत्ति क्या है होगा आपका? आपत्ति विपत्ति सही विलोम युगम नहीं है। ये क्या? ये समानार्थी हैं, ठीक है। आपत्ति और विपत्ति दोनों क्या है आपका? समानार्थी हैं। छंद के चतुर्थांश को कहते हैं? छंद के चतुर्थांश को कहते हैं क्या? चरण, यति, गति, गण, बताइए जल्दी बताएं। छंद के चतुर्थांश के क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चरण कहते हैं, ठीक है, चरण बोला जाता है। चलिए, वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है, प्रवास, मिलन, पूर्वराग, मान, बताइए। वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है, वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है, प्रवास, मिलन, पूर्वराग, मान, जल्दी बताएं। वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है, प्रवास, मिलन, पूर्वराग, मान, जल्दी बताएं उत्तर। तो क्या है? मिलन, ठीक है, मिलन वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। चलिए, वियोग श्रृंगार में स्थिति में मिलन नहीं होता। सिया राम स्वरूप, अगात, अनूप, बिलोचन, मीनन को जलू, श्रुति, राम कथा, मुख, राम को नामू, हिय, पुनि, रमही को थुल है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? बताइए। तो यहाँ रौद्र रस है, अद्भुत रस है, भक्ति रस है कि शांत रस है? बताइए। रौद्र रस, अद्भुत रस, शांत रस, भक्ति रस, कौन सा रस है? बताइए, जल्दी उत्तर बताएं। सिया राम स्वरूप अगात, तो इसमें कौन सा रस है? बताइए। इसमें आपका भक्ति रस है, ठीक है। कैसा रस है? भक्ति रस में का प्रयोग हुआ है, भक्ति रस में भक्ति रस है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब इसमें। बताइए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? हम लोग, ठीक है, हम दोनों, तुम, स्वयं, बताइए निम्नलिखित में कौन से शब्द निजवाचक सर्वनाम है? हम लोग, हम दोनों, तुम, स्वयं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए एकदम जोश के साथ, ठीक है। बताइए, निम्नलिखित में कौन से शब्द निजवाचक सर्वनाम है? जल्दी जल्दी बताइए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? जल्दी बताइए। तो स्वयं, स्वयं क्या है आपका? निजवाचक सर्वनाम है। अन्य विकल्प कैसे हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य है कर्मवाच्य है, कर्तवाच्य है, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं है? जल्दी बताइए। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य है कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, कैसा है? बताइए। तो कैसा है इसका उत्तर? तो ये कैसा है? कर्तवाच्य है, ठीक है। तो अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, कैसा है? कर्तवाच्य है। चलिए, अब बताइए इसका उत्तर। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? अधिकरण, करण, संप्रदान, कर्म, बताइए। तो दिए गए वाक्य में कौन सा है आपका? संप्रदान है, ठीक है, संप्रदान कारक है। यहाँ ईश्वर ने सुनने के लिए 2 कान दिए, अतः के लिए संप्रदान कारक का प्रसर्ग है, ठीक है, प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। निम्न का तत्सम रूप है, नीम का तत्सम रूप है, निम्बक, निम्बिका, निम्ब, निम्ब, बताइए जल्दी बताइए। नीम का तत्सम रूप है निम्बक, निम्बिका,
निम्ब, नींब। ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए। तो निम्ब क्या है आपका? निम्ब आपका नीम का तद्भव का तत्सम पुरुष है। ठीक है, तो नीम क्या है? तद्भव है, और इसका जो तत्सम है वो क्या है आपका? निम्ब है। ठीक है, चलिए, इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी परिभाषक शब्द क्या होगा? इम्प्लीमेंटेशन बोला जाता है कि इसको इम्प्लीमेंट करिए सही से। तो प्रभावित करना, निहितार्थ करना, आयातित करना, कार्यान्वयन करना, कार्यान्वयन करना। ठीक है, बताइए क्या उत्तर होगा? तो इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी परिभाषिक तो क्या है? कार्यान्वयन करना। ठीक है, इंप्लीमेंट करना, कार्य करना, इंप्लीमेंट करिए। जैसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं, कल जाके आप इंप्लीमेंट करेंगे पेपर में। बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या है? त्रिफला, चक्रधार, यथासंभव, धर्मवीर। जल्दी बताइए, इस तरह के प्रश्न हम लोग करते आ रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? धर्मवीर होगा क्या? नहीं। क्या यथासंभव होगा? नहीं। त्रिफला होगा? नहीं। तो क्या होगा? चक्रधर। ठीक है, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला श्री कृष्ण बहुव्रीहि समास है। ठीक है, चलिए, कदर्म का पर्यायवाची शब्द है कीच, कोट, कंदर्प, कंगाल। कदर्म, कदर्म, करदम, करदम, सॉरी, करदम का पर्यायवाची शब्द है कीच, कोट, कंदर्प, कंगाल। करदम का पर्यायवाची शब्द है कीच, कोट, कंदर्प, कंगाल। जल्दी बताइए। तो कीच क्या है आपका? कीच जो है करदम का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं कीचड़, पंख, गारा आदि। ठीक है, चलिए, अब इसका उत्तर बताइए। सख्य, सख्य वर्ष, सख्य वर, वर शब्द में कौन सा संधि है? बताइए। व्यंजन संधि, यण संधि, अयादि संधि, इनमें से कोई नहीं। सख्येश्वर। ठीक है, सख्येश्वर, ऐश्वर्य है, सख्य। ठीक है, तो इसका जो संधि है वो क्या होगा? सखी धन ऐश्वर्य। ठीक है, सख्येश्वर। तो इसमें कौन सा संधि है? तो क्या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल नहीं। अयादि संधि नहीं। तो इसमें क्या व्यंजन है? यण है। व्यंजन भी नहीं है। ये कौन सी संधि है? यण संधि है, क्योंकि ई और क्या आ रहा है आपका? ए आ रहा है। इससे क्या बन जा रहा है आपका? ई और ए से आपका यह बन जा रहा है। तो यह जब बनता है तो यण संधि होता है। व्याकरण जानने वाले के वाक्य के लिए एक शब्द। व्याकरण ज्ञाता, व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित। बताइए, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो आपका क्या उत्तर होगा? व्याकरण जानने वाले के लिए क्या बोला जाता है? व्याकरण बोला जाता है। ठीक है, व्याकरण। जैसे आप लोग अब ज्ञाता हो चुके हैं मेरे हिसाब से, व्याकरण जानने वाले हो गए हैं, तो आप भी व्याकरण हो गए हैं। चलिए, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सा, सर, कार, सरक। बताइए, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सा, सर, कार, सरक। बताइए। तो उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे कि पीछे? पीछे लगता है क्या? हाँ, बताइए, पीछे लगता है। जो बोला पीछे उसको बताता हूँ मैं। तो उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे। तो सरकार शब्द में क्या है? बताइए, कौन सा उपसर्ग है? तो सा है क्या? नहीं। कार है क्या? नहीं। सरक है क्या? नहीं। तो क्या है? सर। ठीक है, तो सरकार शब्द में सर उपसर्ग है। सर अरबी फारसी के उपसर्गों से हिंदी में आया है। चलिए, निम्न में से तालवे जो तालवे ध्वनि है, द, प, श, का, ये तो आप पेपर के दौरान भी बता सकते हैं, लेकिन अभी से बताइए मुझे। बताइए, तालवे, तालू से कौन सा आता है? बताइए। का आता है क्या? नहीं। पा आता है क्या? नहीं। दा आता है क्या? नहीं। तो शाह आता है। शाह, जब शाह बोलते हैं तो तालू पे आपकी जीभ लगती है। किस शब्द की संधि गलत है? अतः धन एव, अतएव, मम धन इतर, मोमेतर, ममेतर, अच्छ धन ऊनी, अच्छोणिनी, अच्छोहिणी, नव धन ऊड़ा, नवोड़ा। बताइए। तो क्या ये है सही है? गलत। ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? ये नव धन ऊड़ा। तो नवोड़ा नहीं होगा, नव धन ऊड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या गलती है आपकी? यह गलत है। इसकी सही संधि क्या होगी? नव धन ऊढ़ा। ठीक है, तो नवोड़ा होगा, ओ नहीं होगा। यहाँ जो ओ लगा है ये सिर्फ ओ रहेगा। ठीक है, ये ओ एक मात्रा कम रहेगी, नवोड़ा होगा, नवोड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये गुण संधि है, ध्यान रखिएगा। निम्न में कंठड़ वर्ण कौन सा है? कंठ से कौन आ रहा है? उ, आ, ई। बताइए, तो क्या है? कंठ, कणंठ्य वर्ण कौन सा है? बताइए। उ, ई। बताइए क्या होगा? तो आपका आ जो है कर्णठ्य है, स्वर है। उ ओष्ठ है, ई और बड़ी ई तालवे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से तद्भव शब्द है बजरंग, सुरंग, पकवान, पकवानन, मिष्ठानन। ठीक है, बताइए इसमें तद्भव कौन सा है? जल्दी बताइए। तो आपका क्या है? बजरंग आपका क्या है? तद्भव शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं, ये बताना है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा। जल्दी बताइए। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो सुमित्रानंदन पंत के ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं, जो इनकी चिदम्बरा कृति के लिए इनको वर्ष 1960-70 में मिला, में प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
उंगली को अपने एकदम रेडी रखिए, बस उत्तर देते जाइए। अभी स्पीड को और मैं तेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। निम्न में से सर्वनाम पहचानना है। किसी का बैग गिर गया है, निम्न में सर्वनाम पहचानिएगा, ठीक है। 91वें और 92वें वाले प्रश्न पर निम्न में सर्वनाम पहचाना है। किसी का बैग गिर गया है, तो प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। किसी का, अब किसी कहाँ लगता है आपका, कहाँ लगता है बताइए। किसी पक्का नहीं है कुछ, तो पक्का नहीं है तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। चलिए आगे, यह तुम्हारा घर है, तो क्या है, निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, जल्दी बताइए। तो ये एकदम निश्चयवाचक है, यह, ठीक है, निश्चयवाचक है। चलिए बस उत्तर देते जाइए, एकदम उंगली को रखे रहिए, बस ध्यान से सुनिए, बस कमेंट खड़ा करिए, ठीक है। निम्न प्रश्नों में सही संधि विच्छेद है, चुने। यशस्वी, यश धन धन स्वी, यश धन वी, यश धन सवी, यश धन सवी। बताइए क्या उत्तर होगा। छोटा छोटा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है सब में, तो उत्तर इसका क्या होगा, ए, यशाह धन ईस्वी। तो यहाँ कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है, ध्यान में रखिएगा। चलिए इसमें भी आपको बताना है संधि। तो नीरव, नीरव का क्या होगा, नी, पहला क्या है, नी धन रव, निह धन रव, नी धन रव, निर धन वह। बताइए, एक में छोटी है, एक में बड़ी है, जल्दी बताइए, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो उत्तर क्या होगा, निह धन रव। ये भी क्या है, आपका विसर्ग संधि का ही एक उदाहरण है, ठीक है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बताइए निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। एक फूलों की माला ले आइए, वह महल पीले पत्थर से बना है, उसने प्राण की बाजी लगा दी, दहेज के लेन देन बहुत बुरी रिवाज है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए, इसमें सही शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो बी, वह महल पीले पत्थरों से बना है, यह वाक्य क्या है आपका, शुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। बताइए, केशव, मोहन, राजीव, माधव, जल्दी बताइए, कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। नहीं 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 बोला जा रहा है, ध्यान रखिए। तो राजीव क्या है आपका पर्यायवाची नहीं है, केशव, मोहन, माधव सब है। वक्र शब्द का सही विलोम क्या होगा, बताइए। वक्र शब्द का सही विलोम क्या होगा, तिरछा, क्षुद्र, त्रिजु, ऋजु, श्रुजु या टेढ़ा। बताइए क्या होगा, तिरछा, शत्रु, ठीक है, श्रु, श्रजु या टेढ़ा। बताइए वक्र का शब्द का सही विलोम क्या होगा, तो सी, श्रजु होगा, ठीक है, श्रजु उत्तर होगा। चलिए अब बताइए इसका उत्तर, एक मिनट। किस क्रमांक में सूत और सुत शब्द का युगम सही अर्थ भेद है। बताइए, धागा घोड़ा, पुत्र सुई, सारथी पुत्र, सारथी धागा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। किस क्रमांक में सूत सुत शब्द युगम का सही अर्थ भेद है, जल्दी बताएं। तो सी, ठीक है, सारथी पुत्र। चलिए, किस क्रमांक में कलश कुलिश शब्द युगम का सही अर्थ भेद है। बताइए, वज्र कठोर, लोटा अत्याचारी, घड़ा कुटिल, घड़ा वज्र। किस क्रमांक में कलश कुलिश शब्द युगम का सही अर्थ भेद है। बताइए उत्तर क्या होगा, तो घड़ा और वज्र, ठीक है। चलिए अब बताइए कि नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। युधिष्ठिर, 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 युधिष्ठिर। बताइए क्या उत्तर होगा, सही उत्तर बताइए। तो उसका उत्तर क्या होगा, बी, युधिष्ठिर, ठीक है। चलिए अब आगे बताइए आपका इस वाले प्रश्न का उत्तर 61। उपरोक्त, उपयुक्त, उपरुक्त, उपरुयुक्त, उपरोक्त, ठीक है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो बहुत ही सही उत्तर, सही आपको बताना है, ठीक है, गलत नहीं, सही शुद्ध वर्तनी वाला बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा बी, ठीक है, उपयुक्त, उपरयुक्त, ठीक है, उपरयुक्त। श्रृंगार, इसका बताइए 62। श्रृंगार, 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 श्रीगार, इसका उत्तर क्या होगा सही, ठीक है, तो ए होगा। चलिए बहुत बढ़िया, सब लगा रहे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी प्रश्न आपके कमेंट बॉक्स देखे जा रहे हैं। निम्न प्रश्नों में से शुद्ध शब्द को चुनना है, फिर शुद्ध शब्द चुनिए। चाहिए, 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 बहुत माइन्यूट है, सब में सूक्ष्म सा अंतर है। बताइए सही उत्तर क्या होगा, तो ए होगा, चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये उत्तर बताइए 64 का। वृज, वृज, वृजर, बूढ़ा। बताइए जल्दी बताइए उत्तर। तो उत्तर क्या होगा, क्या बी, नहीं, बूढ़ा नहीं, तो क्या सी, नहीं, तो क्या होगा वज्र, ठीक है। जा के बाद रा लगा है। तो नीचे दिए गए शब्दों में से सही संधि का विकल्प बताइए। संधि क्या है इसमें, उज्ज्वल, तो कौन सी उज्ज्वल में कौन सी संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर या व्यंजन संधि, दोनों। बताइए क्या उत्तर होगा, तो कौन सी संधि होती है, तो यहाँ व्यंजन संधि होती है, ठीक। महर्षि में कौन सी संधि होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, स्वर और विसर्ग दोनों। बताइए तो कौन सी संधि होती है, हाँ बताइए, व्यंजन नहीं, विसर्ग नहीं, स्वर नहीं, तो क्या होगा आपका स्वर संधि होती है। चलिए कमेंट बॉक्स बस धड़ाधड़ करते रहिए। नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंचवटी, बताइए पंचवटी में कौन सा समास का प्रयोग हुआ है, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष। बताइए जल्दी बताइए। तो किसका प्रयोग हुआ है, द्विगु का प्रयोग हुआ है। चलिए अब बताइए घनश्याम में किस समास का प्रयोग हुआ है। बताइए घनश्याम में किस समास का प्रयोग हुआ है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। जल्दी बताएं।
तो तत्पुरुष का नहीं, बहुव्रीहि का नहीं, अव्ययी भाव का नहीं, किसका है? कर्मधारक का प्रयोग किया गया है। चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्नों में 69 से 70 में, ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्नों में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। सिर पर धारण करने योग्य, छत्र, मुकुट, शिरोधार्य, तिलक। बताइए जल्दी उसका उत्तर। तो मुकुट नहीं, तिलक नहीं, छत्र नहीं, तो शिरोधार्य, जो सर पे धारण करने योग्य हो, ठीक है, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो। ऐसा कौन है? आलोचक, परिनिंदक, सर्वनिंदक, छिद्रान्वेषी। जल्दी बताइए। तो क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा क्या? डी नहीं, सी नहीं, आलोचक नहीं, तो परनिंदक, ठीक है। परनिंदक क्या होगा? जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, ठीक है। ऐसा आप व्यक्ति मत बनिएगा। प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है, इनमें से सही अर्थ चुनिए। उल्टी गंगा बहना, अर्थ बताइए। उल्टी गंगा बहने का उत्तर बताइए। बहुत परिश्रम करना, असाध्य को साध्य करना, प्रतिकूल कार्य करना, कार्य संपूर्ण करना। बताइए तो क्या होगा? प्रतिकूल कार्य करना। चलिए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, अनर्गल बातें करना, अपने ही कार्य में लगे रहना। इनमें से कोई नहीं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, अनर्गल बातें करना, अपने ही कार्य में लगे रहना। जल्दी उत्तर बताइए, जल्दी 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 बताइए। क्या होगा? अपनी खिचड़ी अलग पकाना क्या हो जाएगा? सबसे अलग रहना, ठीक है। चलिए आगे बताइए। प्रश्न में मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। अब जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मिश्र वाक्य का चयन करना है। आपके सामने ऑप्शन है सारे दिए गए, मिश्र वाक्य बताने हैं आपको, ठीक है। तो वही ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जान पर खेलकर तुम्हारी रक्षा की है। सच्चा व्यक्ति अपनी बात से नहीं हटता। इस उम्र में बच्चों की सहायता से अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बहू के होते हुए सास काम में लगी हुई है। इसमें क्या उत्तर होगा? बताइए। मिश्र वाक्य क्या होगा इसमें? जल्दी बताएं। तो पहला ही होगा इसका, वही ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जान में पर खेलकर तुम्हारी रक्षा की है। वही, तो यह मिश्र वाक्य है, ठीक है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान और एक उपप्रधान होता है। अभी बताइए निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य बताइए, जल्दी बताइए। संयुक्त वाक्य कौन सा है? नीति कहती है कि तुम गलत के साथ मत करो, ठीक है। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती। अक्षर के रहते विद्यालय के किसी छात्र को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की पदवी ही नहीं मिल सकती। मैंने किराएदार नहीं रखे, मुसीबत मोल ले ली है। बताइए उत्तर बताइए। इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो इसका क्या है? संयुक्त वाक्य कौन सा चयन करना है? तो मैंने किराएदार नहीं रखे, मुसीबत मोल ले ली। वस्तुतः यहाँ अतः संयोजक का काम है। अतः जो है, अतः वाक्य है, मैंने किराएदार रखे हैं, अतः मुसीबत मोल ले ली है, यह संयुक्त वाक्य है। अतः परिणामवाचक संयोजक है। तो बाकी तो आपके हैं, लेकिन यहाँ क्या है आपका उत्तर? सही उत्तर क्या होगा? सोच के बताइए। संयुक्त में क्या होता है कि दो को जोड़ने के लिए वो लगता है, तो यहाँ जहाँ कॉमा लगा हुआ है, अल्पविराम लगा, यहाँ अतः होगा, अतः होगा, ध्यान रखिएगा। अतः होगा तो क्या बन जाएगा? ये आपका एक संयुक्त वाक्य बन जाएगा। चलिए अब आगे बताइए। इसमें भी यही बताना है, ठीक है। तो जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। क्या अभी आपको कुछ ऐसा लग जाए जैसे अतः लग जाने के बाद यहाँ बन गया था, यहाँ कैसा हो जाएगा? तो जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता? परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। तो और लगने के कारण क्या बन गया? ये संयुक्त वाक्य बन गया। मुझे उम्मीद है कि आप सही प्रश्न उत्तर लगा रहे हैं। अब बताइए इसमें 76-77 में क्या प्रश्न कहता है? निम्नलिखित प्रश्नों में लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो सही उत्तर बताना है, अर्थ बताना है। ना ऊधो का लेना, ना माधव का देना। तो अपने काम से काम करना, से काम, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना, सबसे अलग रहना। बताइए उत्तर क्या होगा? तो ना ऊधो का लेना, ना माधव का देना क्या है? हिसाब साफ रखना, ठीक है। चलिए उत्तर यही होगा, सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका है, इसको हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी वीडियो लाइक शेयर करते रहिए भाई, ठीक है। एकदम मेहनत की जा रही है। जल्दी बताइए। आप मियांजी मांगते द्वार खड़े दरवेश। बताइए क्या होगा इसका? भीख मांग कर ही दान लेने वाला, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, शेखी मारना, मांगने में शर्म ना करना। बताइए। आप मियांजी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इसका अर्थ क्या है? बताइए। तो आप मियांजी मांगते द्वार खड़े दरवेश का क्या होगा? किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, ठीक है। किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होने को क्या बोला जाता है? ये आपको, इसका उत्तर क्या होगा? आप मियांजी मांगते दरवेश क्या हो जाएगी? किसी के निर्धन के भिखारियों की किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। चलिए बहुत बढ़िया। अब
हमारे क्वेश्चंस बाकी हैं, बस जल्दी जल्दी करते रहिए। वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए बताइए, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। छाती पर पत्थर रखना, अभिभूत कर लेना, जिंदगी भर जिंदगी भर का रोग, जिस चीज़ की चिंता सदा रहे, दुख सहने के लिए दिल कड़ा करना। बताइए, तो उचित विकल्प का चयन कीजिए। बस आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्नों में मुहावरे का अर्थ बताना है, ठीक है। छाती पर पत्थर रखना क्या होता है, जल्दी बताइए। तो छाती पर पत्थर रखना, दुख सहन के लिए दिल कड़ा करना, ठीक है। दुख सहन करने के लिए दिल को कड़ा करना क्या हो जाएगा आपका, छाती पर पत्थर रखने का अर्थ हो जाएगा। चलिए, टिप्स लगाना, टिपअप्स लगाना, ऐसे कैसा अब जैसा अभी उच्चारण करना चाहें तो क्या होगा, झूठी बातें मिलाना, सिफारिश करवाना, निशाना लगाना, रिश्वत देना। जल्दी बताइए, तो टिप्स लगाना क्या हो जाएगा, सिफारिश करवाना हो जाएगा। चलिए अब इसका बताइए 80 से लेकर आगे तक। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन की उसके दिए गए विकल्पों से कीजिए। तो अलंकार का भेद बताना है, बताइए। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली, तो डार, ठीक है। इसमें क्या होगा, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, अत्प्रेक्षा है, अनियोक्ति है, अनिर्दिष्टोक्ति है। जल्दी बताइए। तो अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है आपका, अनियोक्ति अलंकार है, ठीक है। अनियोक्ति अलंकार का है यहाँ। अली का तात्पर्य कोई धनवान व्यक्ति, गुलाब का तात्पर्य है वृद्धावस्था को प्राप्त कोई युवती सुंदरी, अतः अनियोक्ति अलंकार, ठीक है। चलिए, विमल वाणी के वीणा ली, कमल कोमल कर में संप्रीत सप्रीत। तो बताइए, विमल वाणी के वीणा ली, कमल कोमल कर में सरप्रीत, तो यमक, अनुप्रास, अतिशोक्ति, श्लेष। जल्दी बताइए। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल में सरप्रीत में कौन सा वाह का बार बार प्रयोग हो रहा है, तो ये कौन सी आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए जल्दी बताइए, ठीक है। 3 हमारे हो गए। बताइए, पराधीन का संधि विच्छेद क्या है, परधन अधीन, पराधन अधीन, परधन आधीन, पराधन आधीन। जल्दी बताइए, इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो पहला ही उत्तर होगा परधन अधीन, ठीक है। परधन अधीन क्या होगा आपका, संधि विच्छेद होगा परधन अधीन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, दिए गए शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द के पर्याय के विकल्प के रूप में 4 शब्द दिए, इनमें से एक शब्द उपयुक्त पर्यायवाची है, ठीक है। पर्यायवाची बताना है बस। तो पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। दशन, दशन का पर्यायवाची क्या आएगा, दांत, भुजा, पाँव, पेट। जल्दी बताएं। तो दशन का क्या पर्यायवाची होगा, दशन का पर्यायवाची क्या होगा, पाँव, ठीक है। दशन का पर्यायवाची पाँव है। विहग का पर्यायवाची क्या है, विहग, विहग का पर्यायवाची क्या है, जल्दी बताइए। विहग का पर्यायवाची क्या है, तो विहग का पर्यायवाची गरुड़ है क्या, काकू है क्या, छिति है क्या, परिंदा है क्या, बताइए। तो विहग का आपका पर्यायवाची क्या है, काकू, ठीक है, काकू है। चलिए, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्द बताना है। तो इति, इति का विलोम क्या है, इति का विलोम क्या है, बताइए। अर्थ, अथ, समाधार, अंत। तो क्या है आपका, अंत है, ठीक है। चलिए, दृश्य का क्या है विलोम, तो श्रव्य, श्राव्य, परोक्ष, अदृश्य। बताइए, दृश्य का क्या विलोम है, बताएं। श्रव्य, श्राव्य, परोक्ष, अदृश्य। जल्दी बताइए। तो श्रव्य है क्या, नहीं। श्राव्य है क्या, नहीं। अदृश्य है क्या, नहीं। तो परोक्ष है, ठीक है। परोक्ष आपका इसका क्या है, आपका विलोम है। वरुण, चलिए मेरा ही नाम आ गया, वरुण। ये थोड़ा वरुण का अब बताइए क्या होगा इसका विलोम, निष्ठुर, कड़ा, मुलायम, निर्दयी। बताइए। मेरा ही नाम आ गया, तो बताइए इसका उत्तर क्या है, तो निष्ठुर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, विलोम, निष्ठुर हो जाएगा। वरुण का विलोम निष्ठुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दृश्य का क्या था आपका, दृश्य का आपका सी था, परोक्ष। और इति का क्या था, इति का आपका था अंत, ठीक है। इति का आपका अंत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में प्रयुक्त एक शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो जिसे जीता गया हो, मतलब एक अनेक शब्द का एक शब्द, जिसे जीता गया हो, विजित, पराजित, परास्त, अविजित। बताइए। तो जिसे जीता गया हो उसे क्या बोलते हैं, जिसे जीता गया हो। जल्दी बताइए, जिसे जीता गया हो क्या होगा इसका उत्तर, तो आपका अविजित नहीं, परास्त नहीं, विजित नहीं, पराजित, ठीक है। पराजित, जिसे जीता गया हो, तो पराजित, ठीक है। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, अभिजात, कुलीन, सवर्ण, श्रेष्ठ। जल्दी बताइए। तो उच्च कुल में पैदा हुआ क्या बोलते हैं उसको, कुलीन बोला जाता है, कुलीन, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। जल्दी बताइए इसका उत्तर, जल्दी जल्दी जल्दी, एकदम। हाउस द जोश, हाय सर। इतनी दिन क्वेश्चन करने के बाद भी अगर जोश आई है तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। बताइए।
निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करिए। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद देता करता हूँ। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। चलिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे वीडियो लाइक कर दी है, शेयर कर दी है और कल बहुत अच्छा से पेपर दे रहे हैं। निम्नलिखित मुहावरों व लोकोक्तियों के अर्थ का चयन कीजिए। 9 2 11 होना, सबसे आंख बचाकर भाग जाना, 9 में 2 जोड़ देना, फरार हो जाना, धोखा देना। जल्दी बताइए उसका उत्तर। 9 2 11 होना क्या हो जाएगा? सबसे आंख बचाकर भाग जाना, नहीं, बिल्कुल नहीं। फरार हो जाना, नहीं। धोखा देना, नहीं। 9 में 2 जोड़ देना, ये भी नहीं। कौन सा उत्तर होगा? सही बताइए। कंफ्यूज नहीं कर, आपको कंफ्यूज कर रहा हूं तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बताइए जल्दी उत्तर। 9 2 11 होना क्या होगा? 9 2 11 होना मतलब क्या होता है? भाग जाना, ठीक है, फरार हो जाना, ठीक है, फरार हो जाना। चलिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। बताइए, ईश्वर की पूजा करना, प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य में लग जाना, कपास ओटना, व्यर्थ में समय गंवाना। इसका उत्तर दीजिए। तो उत्तर सही है, आए थे हरि भजन, आए थे हरि भजने को, लेकिन ओटन लगे कपास, अब दूसरा काम करने लगे। तो प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य में लग जाना ही क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में अलंकार का चयन कीजिए। ये तेरा शिशु जग है उठा उदास, यमक, रूपक, उपमा, अनियोक्ति। जल्दी बताइए। तो यहाँ कौन सा यमक है? क्या नहीं। उपमा है? क्या नहीं। अनियोक्ति नहीं है। तो क्या है? आपका रूपक अलंकार है। चलिए, सुगम मौन सर सिरुहु लोचन में कौन सा अलंकार? अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक। सुगम मौन सर सिरुहु लोचन। जल्दी बताइए। सुगम मौन सर सिरुहु लोचन। जल्दी बताएं। तो आपका अनुप्रास होगा? नहीं। उपमा होगा? नहीं। उत्प्रेक्षा होगा? नहीं। तो कौन सा होगा? यमक अलंकार होगा। चलिए, बताइए इसका उत्तर। अनुरक्त का विलोम शब्द है, अनुरक्त का विलोम शब्द है आरक्त, विरक्त, निरक्त, आसक्त। जल्दी बताइए। अनुरक्त का विलोम शब्द है आरक्त, विरक्त, निरक्त, आसक्त। जल्दी बताइए। तो इसका उत्तर क्या होगा? आपका बी, विरक्त होगा, ठीक है, विरक्त इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, लोहा, घृत, घोड़ा, संदूक, ओष्ठ, किताब, रानी, पतंग, निष्ठुर, चमचा, हाथी, कार्य। जल्दी बताइए, सारे किसमें तत्सम हैं? 96 प्रश्न है आपका। तो क्या लोहा, घृत, घोड़ा, संदूक नहीं, ओष्ठ, किताब, रानी, पतंग नहीं, निष्ठुर, चमचा, हाथी, कार्य नहीं, तो क्या होगा? शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? घोड़ा, किताब, अजाए बगर, मस्जिद, रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल, चाय, जूता, पहलवान, दर्शक, मोबाइल, चम्मच, साड़ी, हवा। जल्दी बताइए कौन सा उत्तर होगा? तो क्या ए है? नहीं। आपको यौगिक बताने हैं तो घोड़ा ये नहीं, पहला नहीं, सी नहीं, ये नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल सारे यौगिक शब्द हैं। अब बताइए इसका उत्तर। किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? किताब, सिनेमा, संतरा, काजू, वाचस्पति, जनेऊ, कारतूस, प्रयोजन, कुली, कर्फ्यू, महाविद्यालय, गमला। जल्दी बताइए क्या उत्तर होगा? किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? किताब, सिनेमा, संतरा, काजू, वाचस्पति, जनेऊ, कारतूस, प्रयोजन, कुली, कर्फ्यू, महाविद्यालय, गमला। जल्दी बताइए। तो ना ही बी, ना ही सी, ना ही डी। उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, किताब, सिनेमा, संतरा। आखिरी 99 आखिरी प्रश्नों में से आ गए हम लोग। बताइए किस समूह के 99 किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं? शशि, इंदु, रजनीपति, निशाकर, शासक, नवनीत, छपाकर, मलय, निशानाथ, आफताब, राकेश, ग्रहण। जल्दी बताइए। तो ना ही बी, ना ही सी, ना ही डी। क्या हो जाएगा? शशि, इंदु, रजनीपति। चलिए आखिरी प्रश्न का उत्तर दीजिए। वीडियो लाइक कर दीजिएगा और क्या करिएगा? शेयर करिएगा। उसके बाद आराम से इसको रिवाइज करके कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आराम से पेपर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश करिएगा, तुक्के मत भिड़ाइएगा, नेगेटिव मार्किंग होती है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आखिरी प्रश्न का उत्तर दीजिए। किस युगम में विलोम शब्द नहीं है? प्रवृत्ति, निवृत्ति, बहिरंग, अतरंग, अंतरंग और प्रत्यक्ष, प्रवृत्ति, पदोन्नत, पदावनत। जल्दी उत्तर बताइए क्या उत्तर होगा इसका? तो किस युगम में विलोम शब्द नहीं है? विलोम शब्द नहीं है तो ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, तो प्रत्यक्ष और प्रवृत्ति ये विलोम शब्द नहीं है। बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी। लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।